Hello, dear students. Good morning. How are you all? I hope you are all well and happy. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। देखो बच्चों, हम एयर को इनहेल करते हैं इन दो छेदों से और इन छेदों को कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ऊपर वाले हिस्से को नेजल कैविटी कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को बकल कैविटी कहते हैं। हम एयर को इनहेल करते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से। एबो द अपर लिप्स दो छेद होते हैं, उन छेदों को कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। इन दो छेदों को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। नेजल कैविटी और बकल कैविटी के दरमियान एक पैलेट होता है। वो पैलेट नेजल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट रखता है। ये है पैलेट। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। और दूसरा नाम क्या है नेजल कैविटी को? नेजल चैम्बर। नेजल कैविटी बोले या नेजल चैम्बर बोले। और ये जो ये हिस्सा है, इसको बकल कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी में क्या क्या आता है? बकल कैविटी में टीथ्स आते हैं, टंग आता है। बकल कैविटी, टीथ्स एंड टंग। देखो बच्चों, जब हम एयर को इनहेल करते हैं इन दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से, फिर एयर जाती है नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में बोन्स होते हैं। नेजल कैविटी में एंटीरियर पार्ट में हेयर होता है, स्किन होता है। ये जो ये पार्ट है, इस पार्ट को एंटीरियर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर पार्ट। इट कंटेन्स स्किन एंड हेयर्स। एंटीरियर पार्ट के बाद और एक पार्ट होता है, इसे मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट। इस मिडिल और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है? इसमें बोन्स होते हैं ऐसे स्पाइरल शेप्ड। क्या होते हैं? बोन्स। और इन बोन्स पर क्या होता है? इन बोन्स पर होता है एपिथेलियम। ऐसे करके इन पर एपिथेलियम होता है। सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। पैलेट separates nasal cavity and buccal cavity। फूड को हम एंटर करते हैं माउथ से, फिर फूड किस में जाता है? बकल कैविटी में। फूड एंटर्स via mouth into buccal cavity, into buccal cavity। तीसरा पॉइंट, ear enters nasal cavity via two external nostrils। ये दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं अबव द अपर लिप्स। These nostrils are present just above the upper lips। Yes, above the upper lips। देखो बच्चों, जो नेजल कैविटी का एंटीरियर पार्ट होता है, ये कंटेन रखता है स्किन और हेयर्स। और जो मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसमें क्या होते हैं? बोन्स होते हैं। और बोन्स पर क्या होते हैं? सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट जो है, इसमें बोन्स होते हैं। ये बोन्स बनाते हैं
एक लॉन्ग स्पाइरल पैसेज। ये पैसेज होती है इसको लॉन्ग स्पाइरल पैसेज कहते हैं। ये बोन्स क्या बनाते हैं? लॉन्ग स्पाइरल पैसेज। These bones form a long spiral passage। लॉन्ग स्पाइरल पैसेज जो है ये ईयर के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर को इक्वल करता है। लॉन्ग स्पाइरल पैसेज makes the temperature of air equal to the body temperature, equal to the body temperature। मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट इस पर क्या होते हैं? इस पर होते हैं सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मिडल एंड पोस्टीरियर part of nasal cavity is lined by ciliated and glandular। देखो बच्चों ये जो हिस्सा है मैं इसको जूम करूंगा। मैंने क्या किया? इसको जूम किया। इस पर ऐसे सेल्स होते हैं, इनको सीलिएटेड कहते हैं। ऐसे करके सीलिया होता है और इनको क्या कहते हैं? सीलिएटेड। ऐसे करके सीलिएटेड सेल्स होते हैं और इनके दरमियान बड़े बड़े सेल्स होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या कहते हैं? गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये पहले सिंथेसाइज करते हैं फिर सिक्रीट करते हैं म्यूकस। सिंथेसाइज एंड सिक्रीट म्यूकस। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये कंटेन रखता है म्यूकस को, यानी कि ये पहले सिंथेसाइज करता है म्यूकस को फिर सिक्रीट करता है म्यूकस को। ग्लैंडुलर as this epithelium contains goblet cells जो सिक्रेट करते हैं क्या? म्यूकस। विच प्रोड्यूस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। प्रोड्यूस म्यूकस। और सीलिया का काम होता है म्यूकस को डिस्प्लेस करवाना ताकि म्यूकस बैक्टीरिया को ट्रैप करे। म्यूकस का काम होता है बैक्टीरिया को ट्रैप करना। द सीलिया present in the epithelium, the cilia present in the epithelium moves and displaces the mucus trapped bacteria। और जो ये लॉन्ग स्पाइरल पैसेज होता है इसका एक बड़ा अहम रोल रहता है कि ये इनकमिंग एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। दिस लॉन्ग स्पाइरल पैसेज ऑफ nasal cavity also raises the humidify of air। देखो बच्चों अब ट्रैकिया, लैरिंक्स और ईसोफेगस देखते हैं। हम फूड को खाते हैं माउथ से और एयर को इनहेल करते हैं हम कहां से? नेजल कैविटी से। यहाँ पे दो होल्स होते हैं पीछे पोस्टीरियर साइड से। इन दो होल्स को कहते हैं इंटरनल नियर्स। क्या कहते हैं? इंटरनल नियर्स। जब इंटरनल नियर से एंटर हो जाते हैं क्या? ऑक्सीजन। और जब माउथ से एंटर हो जाता है फूड। ये दोनों एक
पॉइंट पर आ जाते हैं और इस पॉइंट को कहते हैं फेरिंगस। फेरिंगस ये एक कॉमन पैसेज है जहां पर फूड भी एंटर करता है और ऑक्सीजन भी एंटर करता है, यानी कि दोनों, जहां पर गैस भी एंटर करता है, फूड भी एंटर करता है, ऑक्सीजन और फूड भी एंटर करता है। और देखो बच्चों, जो ये ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में रिंग्स होते हैं, इन रिंग्स को कहते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजेस। क्या कहते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेजेस। कितने होते हैं? 60 to 20 होते हैं। और जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है इसको ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर ऐसे करके और एक स्ट्रक्चर होता है, इसको लैरिंगस कहते हैं। लैरिंग्स के ऊपर ऐसे करके ये स्ट्रक्चर होता है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। जब हम फूड को एंटर करते हैं, फूड कहाँ पहुंचता है? फिर फेरिंक्स के पास। एयर भी फेरिंक्स के पास पहुंचता है। जब फूड नीचे की ओर जाती है तो ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, फिर फूड एंटर कर जाता है किसमें? ईसोफेगस में। इसमें ईसोफेगस में। ईसोफेगस की ओपनिंग को कहते हैं ग्यूलेट। उसके बाद स्टोमक में जाता है। जो एयर होता है, एयर एंटर कर जाता है किसमें? इस ओपनिंग में, ग्लोटिस की ओपनिंग में। ग्लोटिस ये किसकी ओपनिंग है? ट्रैकिया की ओपनिंग है। और इस ट्रैकिया में क्या होते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। सी शेप्ड कार्टिलेज ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकता है। जो अपर पोर्शन ऑफ ट्रैकिया है ये कंटेन रखता है लैरिंगस और एपिग्लोटिस को। जो लैरिंगस होता है, लैरिंगस बना हुआ होता है कार्टिलेज का। तो मैं लिखूंगा अब द अपर पोर्शन, the upper portion of trachea contains larynx, or larynx is found attached to the upper portion of trachea. Larynx is the voice box, या बोलिए साउंड बॉक्स, एक ही बात है। Larynx is made up of cartilage. कार्टिलेज का बना होता है। क्या कहते हैं ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को? ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लोटिस। It's called glottis. Whenever we, क्या करते हैं हम? जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं, whenever we swallow food, epiglottis नीचे आ जाता है। epiglottis comes down and closes, और किसको क्लोज करता है? ग्लोट्स को, and close the glottis so that food enter ट्रैकिया में नहीं जाता है, फूड ट्रैकिया में फिर नहीं जाता है, so that food do not enter ट्रैकिया। और फिर फूड किस में जाता है? इसोफेगस में, and food enters into esophagus via gullet। देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है, उसे लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, और लैरिंक्स के साथ ऐसे करके और एक स्ट्रक्चर होता है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। और ट्रैकिया में जो ये शीशे होते हैं, ये ट्रैकिया को बचाता है कोलैप्स होने से। जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं,
एपिग्लोटिस तब ऑफ हो जाता है। जब भी हम स्वेलो करते हैं फूड को, एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करता है, तो फिर फूड कहाँ जाता है? इसोफेगस में। इसोफेगस में कहाँ से? गुलेट से। गुलेट इसोफेगस की ओपनिंग होती है। ट्रैकिया कंटेन रखता है सी शेप्ड कार्टिलेज। ट्रैकिया कंटेन्स सी शेप्ड कार्टिलेजेस। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं 16 to 20 in number। ये जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है फिर दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। कहां पर? एट फिफ्थ थोरेसिक। ये है फिफ्थ थोरेसिक। दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है फिर ट्रैकिया। ये है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग। जो ये सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस ट्रैकिया में पाए जाते हैं, इनका नंबर 16 to 20 होता है। सर ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है एंड ईच टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स। यू नो ऑल, आपको पता है कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द लास्ट वन इज न्यूरल टिश्यू। और एक अहम बात, कार्टिलेज में सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो ये ट्रैकिया है ये स्प्लिट कर जाता है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई एट द फिफ्थ थोरेसिक ऑफ वर्टिब्रा। कार्टिलेज में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। सर ये जो वर्टिब्रा होता है ये क्या होता है? वर्टिब्रा हमारी बॉडी में 26 होते हैं। ये स्मॉल बोन्स होते हैं which are kept one above each other। स्मॉल बोन्स होते हैं, एक के ऊपर एक होता है, एक के ऊपर एक होता है, जिसमें 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, 7 सर्विकल वर्टिब्रा होता है और 5 लंबर वर्टिब्रा होता है और एक कॉक्सिक्स होता है और एक सैक्रम होता है। क्या क्या होता है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं C7। और क्या होता है? 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। इसको लिखते हैं T12। और क्या होता है? 5 लंबर वर्टिब्रा। इसको लिखते हैं L5। और एक सैक्रम होता है और एक कॉक्सिक्स होता है। और यही बनाते हैं बैकबोन, जिसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। द वर्टिब्रा form a vertebral column, form a vertebral column। vertebral column। ट्राइकिया स्प्लिट होता है प्राइमरी ब्रोंकियोल में, प्राइमरी ब्रोंकियोल स्प्लिट होता है फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल में, सेकेंडरी ब्रोंकियोल स्प्लिट होता है टर्शियरी ब्रोंकियोल में, टर्शियरी ब्रोंकियोल स्प्लिट होता है इनिशियल ब्रोंकियोल में, इनिशियल ब्रोंकियोल ही तक सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। इनिशियल ब्रोंकियोल फिर स्प्लिट होता है मिड लेवल ब्रोंकियोल में, मिड लेवल ब्रोंकियोल के बाद जो और एक ब्रोंकियोल आता है उसे टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं। यानी कि मिड लेवल ब्रोंकियोल स्प्लिट होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल में।
एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये जो जोन आता है, इस जोन को कंडक्टिंग जोन कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद और एक जोन स्टार्ट होता है, उसे रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। रेस्पिरेटरी जोन कंसिस्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, alveolar duct और alveolar sac. Each alveolar sac contains 2 or more alveoli. कंडक्टिंग जोन, क्या क्या आता है कंडक्टिंग जोन में? कौन कौन से पार्ट्स आते हैं कंडक्टिंग जोन में? पॉइंट ए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकियो, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियो, सेकेंडरी ब्रोंकियोल के बाद टर्शरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल के बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर मिड लेवल ब्रोंकियोल, मिड लेवल ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आता है? रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद क्या आता है? एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलर सैक, and each alveolar sac contains, each alveolar sac contains या कंटेन रखता है 2 or more alveoli. ये क्या है? मान लीजिए ये प्राइमरी ब्रोंकियोल है, देखो बच्चों, जो ये ब्रोंकाई वर्ड है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये प्लूरल वर्ड है। जब मैं ब्रोंकाई लिखूंगा आपको समझ में आना चाहिए कि मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ये क्या है? ये प्लूरल वर्ड है। जब मैं ब्रोंकस लिखूंगा, ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है। स्प्लिट हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकियोल में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल स्प्लिट होता है टर्शियरी ब्रोंकियोल में, फिर टर्शियरी ब्रोंकियोल स्प्लिट होता है इनिशियल ब्रोंकियोल में, इनिशियल ब्रोंकियोल स्प्लिट होता है मिड लेवल ब्रोंकियोल में, फिर मिड लेवल ब्रोंकियोल स्प्लिट हो जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल में।
उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है। कंडक्टिंग जोन क्या क्या फंक्शन करता है? कंडक्टिंग जोन एयर को डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया से प्यूरिफाई करता है। कंडक्टिंग जोन बॉडी के टेम्परेचर और एयर के टेम्परेचर को इक्वल करता है। कंडक्टिंग जोन एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। कंडक्टिंग जोन एयर को पहुंचाता है रेस्पिरेटरी जोन में। प्राइमरी ब्रोंकाई, splits into secondary bronchi. Secondary bronchi splits into tertiary bronchi. Tertiary bronchi splits into initial bronchiole. Initial bronchiole यानी कि initial bronchi splits into mid-level bronchiole. Mid-level bronchi. Mid-level bronchi splits into terminal bronchiole. Functions of conducting zone. Functions of conducting zone. Purification of air from dust particles and bacteria. Make the temperature of air equal to the body temperature. तीसरा पॉइंट ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर. Humidification of air. Conducting zone takes the air to the respiratory zone. ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, देखो बच्चों, जब ऑक्सीजन गैस कहाँ एंटर कर जाती है? एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई के बाद ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरी में जाना है. ब्लड कैपिलरी में जाने के लिए इसको 3 लेयर्स क्रॉस करने होते हैं. पहली लेयर इसको कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई. उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरी लेयर होती है. उसके बाद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये वाली लेयर भी इसको क्रॉस करनी होती है, तब जाके ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में जाती है. और जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की है, इनके दरमियान छोटे छोटे सेल्स होते हैं. इन सेल्स को सिंपल क्यूबोइडल सेल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबोइडल सेल्स. इनका नंबर काफी कम होता है, लेस इन नंबर. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई, इसको टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट कहते हैं. ये क्या फंक्शन करता है? ये गैसियस डिफ्यूजन करवाता है. सिंपल क्यूबोइडल सेल्स जो है इसको टाइप सेकंड न्यूमोसाइट कहते हैं. ये क्या करता है? ये सरफेक्टेंट्स प्रोड्यूस करता है. सरफेक्टेंट्स केमिकल्स को कहते हैं. कौन सा केमिकल होता है उनमें? लेसिथिन. लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है. आज के लिए इतना ही. कल हम पढ़ेंगे थोड़े से केस से. Thank you so much for watching this lecture till the end.